जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि फिनिक्स कोड की तरफ से युनशे ने उस टेस्ट को क्लियर कर लिया होता है और वो उसको कह रही होती है कि अब तुम्हें एक काफ़ी अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा फिनिक्स कोड की तरफ से। एंड ये गिफ्ट आज तक काफ़ी कम लोगों को मिला है, उन 7 लोगों में से भी। ये सुनने के बाद युनशे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उसको फिनिक्स डाइटी पिल देती है, जिसे देख के युनशे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड वो उसको कह रही होती है कि तुम इसको ले लो एंड जैसे ही तुम इसको कंज्यूम करोगे इसके अंदर जितनी भी सारी पावर्स हैं वो तुम्हारे अंदर ऑब्जर्व हो जाएंगी, साथ साथ तुम्हारी स्ट्रेंथ एंड तुम्हारी मिस्टिक पावर वो तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगी बाकी सारे कल्टीवेटर्स के मुकाबले। युनशे तुरंत ही उस पिल को कंज्यूम कर लेता है। उसके बाद हम उसका इनर वर्ल्ड देखते हैं जहाँ पे वो जो ट्री था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुली वहाँ पे रिएक्ट कर रहा होता है एंड हम देखते हैं कि युनशे की बॉडी फाइनली रेडी हो चुकी होती है नेक्स्ट स्टेप के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसे एक स्क्रिप्चर गिफ्ट के तौर पे मिलता है एंड वहाँ पे वो फिनिक्स गॉड उसे बताती है कि ये जो फिनिक्स ओड स्क्रिप्चर से ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा अपनी कल्टीवेशन को अपर लेवल तक लेके जाने के लिए एंड ये जो है एक एक्सपेंसिव गिफ्ट है जो कि हम तुम्हें ही दे रहे हैं। ये सुनने के बाद युनशे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आज मेरी किस्मत मेरे साथ में है। तभी हम देखते हैं कि युनशे तुरंत ही उसको पहचान लेता है और कहता है कि ये तो मुझे गोल्डन इनहेरिटेंस बुक लग रही है जो कि मेरे मास्टर के पास में भी थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए तुरंत ही उसे अपने पास में रख लेता है और कहता है कि ये तो बुक ऑफ रीइंकार्नेशन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस बुक के अंदर के जितने भी लेटर्स थे वो उसके आसपास घूमने लग गए थे। तभी फिनिक्स गॉड उसको कहती है कि तुम्हें इसे बहुत ही जल्दी मास्टर करना होगा, सिर्फ 10 दिन का वक्त है तुम्हारे पास में, क्योंकि उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट डिसअपियर हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग के अंदर से भी इरेज हो जाएगा। ये सुनने के बाद युनशे थोड़ा बहुत सीरियस होता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये दिया है, क्योंकि वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है एंड इसका नॉर्मल लोगों के हाथ लगना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर फिनिक्स गॉड से बात करने लग गया था और कहता है कि आखिर इस क्लैन के लोग जितने भी हैं वो सिर्फ 5th लेवल पर क्यों ही हैं अपनी कल्टीवेशन के, आखिर क्यों वो लोग इससे ज़्यादा इन्हेंस नहीं कर सकते अपनी कल्टीवेशन को। जिसके बाद फिनिक्स गॉड वहाँ पे उससे बात करने लग गई थी और कहती है कि ये स्पेशल गिफ्ट तुम्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि तुम ईवल गॉड की ब्लड लाइन से आते हो और ये गिफ्ट तुम्हारे लिए ही था सिर्फ। जिसके बाद वहाँ पे युनशे कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इसे हासिल करके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे इसको मास्टर करूँ उसके साथ साथ मैं आपसे एक चीज़ और भी चाहूँगा। जिसके बाद वहाँ देखते हैं कि जैस्मिन उसको कहती है कि तुम्हें तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ मिली है, तुम्हें तो खुश होकर जल्द से जल्द इसको कल्टीवेट कर लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनशे उसे बताने लग गया था एक बार जब मेरे मास्टर जंगल से कुछ हर्ब्स कलेक्ट करने गए थे तब उन्हें वहाँ पे ये बुक मिली थी एंड जैसे ही उन्होंने इसको पढ़ा एंड इसको समझा उनके अंदर वर्ल्ड क्लास मेडिसिन स्किल्स आ चुकी थी जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा महान थे। जैस्मिन को ये सब कुछ सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होता है एंड यहाँ पे युनशे कहता है कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे ये चीज़ मिली है, मुझे सक्सेसफुली इसको काफ़ी अच्छे से लर्न करना होगा ताकि मैं एक मेडिकल सेज के स्टेज पे पहुंच सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं एंड अभी भी यहाँ पे यून खड़ी भी इंतज़ार कर रही होती है युनशे का। अब वहाँ पे हम देखते हैं कि एक बार फिर से क्लैन लीडर उसके पास में आता है और उसकी तरफ एक एप्पल बढ़ाते हुए कहता है कि आप प्लीज़ इसे खा लीजिए, आप काफ़ी ज़्यादा भूखी होंगी। लेकिन यून कहती है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम जाके विलेजर्स को दे दो, वो कितने ज़्यादा तड़प रहे हैं भूख के मारे। एंड वाकई में यहाँ पे इतने दिनों के अंदर इन सभी लोगों का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका था, वो सभी लोग बहुत ज़्यादा तड़प रहे होते हैं भूख से। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही वो लड़की आ जाती है और कहती है कि सिस्टर वो सारे ही लोग सो चुके हैं, मुझे लगता है कि अच्छा मौका है ये। तभी वहाँ पे यून कहती है कि तुम सही कहती हो एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पे युनशे की तरफ को देखते हुए कहती है कि श्योर, मुझे लगता है कि अब हमें इस काम को अंजाम देना ही होगा। तो वो कहती है कि तुम उस फॉर्मेशन को ओपन करना, जिसके बाद मैं जल्द से जल्द जाके वहाँ से सारा ही सामान लेकर आने की कोशिश करूँगी। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लग गई थी। तभी वहाँ पे क्लैन लीडर कहता है कि आप प्लीज़ मिस्टर युनशे के बारे में परेशान ना होइएगा, मुझे भरोसा है कि वो बहुत ही जल्दी वहाँ से बाहर निकल के आ जाएंगे। वेल हम देखते हैं कि यून वहाँ पे थोड़ी बहुत सैड होती है, लेकिन उसके बाद वो तुरंत ही बाहर आ चुकी थी उस फॉर्मेशन के एंड वो अपने आसपास ही देखती है कि यहाँ पे काफ़ी सारे असैसिन्स बैठे हुए हैं। वो तुरंत ही वहाँ पे छिप गई थी, लेकिन जैसे ही वो बॉक्स में देखती है वो बॉक्स खाली पड़ा हुआ था। अब हम देखते हैं कि वो वहाँ पे आगे नोटिस करती है कि यहाँ पे काफ़ी सारा अनाज रखा हुआ है आगे। वो तुरंत ही छिपते छिपाते हम देखते हैं कि केव के अंदर चली जाती है, जिस केव के अंदर उसे काफ़ी सारा अनाज रखा हुआ मिलता है। उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी एंड हम देखते हैं कि अपनी स्पेस रिंग का यूज़ करते हुए वो तुरंत ही उस अनाज को अपने पास में रख लेती है और वहाँ से वो निकलने ही वाली थी। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी ही देर में वो असैसिन आके उसको पीछे से हिट कर देता है एंड यहाँ पे गार्डियन भी पहुँच चुका था।
जिसके बाद हम देखते हैं कि असैसिन उसके पास में आ चुका था और वो उसको हैरेस करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद यून वहाँ पे तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है, लेकिन गार्डियन वहाँ पे तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसके दोनों ही हाथों को लॉक कर देता है एंड यहाँ पे उसको कहता है कि देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना इस लड़की के साथ में, लेकिन हाँ इसको मारना मत, ये लड़की हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो असैसिन यून को धमकी दे रहा होता है और कहता है कि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला ब्यूटीफुल लड़की। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी ही देर में काफ़ी सारी फायर उस जगह पे आ जाती है। असैसिन थोड़ा घबरा गया था, वो तुरंत ही उठ के वहाँ से बाहर को जाता है चेक करने के लिए एंड इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए यून भी वहाँ से तुरंत ही खुद को रिलीज़ कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे एंड हम देखते हैं कि असैसिन के पास में वही हेवनली फिनिक्स बर्ड आके उसको जला देती है। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पे मर गया था। अब ये वर्ड काफ़ी ही ज़्यादा गुस्से में होती है एंड हम देखते हैं कि एक एक करके वो सारे ही असैसिन्स को जला रही होती है काफ़ी बुरे तरीके से। इसके बाद हम देखते हैं वही डिवाइन बर्ड सिंबल, जिसके पास में से हमारा यूनचे एंट्री करता है काफ़ी ज़्यादा हीरोइक वे में एंड तुरंत ही वो आ जाता है यून के पास में और उसको संभालता है। यून की हालत भी भूख से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी एंड यूनची उससे माफ़ी मांगता और कहता कि मुझे माफ़ कर देना, मैं काफ़ी ज़्यादा देर से तुम्हारे पास में आया हूँ। लेकिन यून वहाँ पे उसके चीक को टच करते हुए कहती है कि मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट तुम ठीक तो हो। जिसके बाद हम गार्डियन को देखते हैं जो कि वहाँ पे तुरंत ही गुस्से से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे यूनची ने अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस हेवनली फिनिक्स गोड को समन कर लिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रही होती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे गार्डियन भी अपनी बर्ड के साथ में उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पे हेवनली बर्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। अब यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर चुके, वो सभी बहुत ज़्यादा डर चुके थे और हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ आगे भाग रहे होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि यूनचे के पास में इतनी सारी पावर्स आ चुकी होती हैं कि उसने वहाँ पे एक डिवाइन फायर लोटस को एक्टिवेट कर लिया होता है एंड ये एक डिमोनिक लोटस होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे असैसिन्स उसके अंदर कैद होके रह जाते हैं। अब यून यहाँ पे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मुझे लग रहा है कि उन्होंने एग्ज़ाम को पास कर लिया है, ये ट्रायल पूरा हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनचे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुली उस डीमन लोटस का यूज़ करते हुए वहाँ पे उन सभी को कैद कर लेता है और एक एक करके सारे ही लोग उस लोटस की फायर से मरते जा रहे होते हैं। और उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि यूनचे ने फाइनली कल्टीवेशन कर ली होती है एंड उसी स्क्रिप्चर को समझ लिया था, जिसके साथ साथ वहाँ पे फिनिक्स गोड एक बार फिर से अपीयर हुई थी और उसको बोला था उसने कि अब तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस हो गई होगी, साथ साथ तुम्हारी कल्टीवेशन भी दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस हो चुकी है। उम्मीद है कि तुम इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखोगे। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन यूनचे कहता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तभी फिनिक्स गोड कहती है कि हाँ बोलो क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी। वो कहता है कि प्लीज़ उन सभी लोगों को अपने कर्ज से आज़ाद कर दीजिए, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, वो तो बेगुनाह हैं। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि फिनिक्स गोड ने उसकी बात को मान लिया था एंड अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे क्लैन के सारे ही लोग उस जगह पे आ चुके थे और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि फिनिक्स गोड ने हमारी सुन ली है, यूनचे वापस आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनचे उन सभी के पास में आ जाता है एंड वही सिंबल उसके माइंड के अंदर मर्ज हो गया। अब सीन शिफ्ट होता है एंड हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे यूनचे सभी को कह रहा होता है कि मैंने गॉड से बात करके तुम सभी को इस कर्ज से आज़ाद करवा दिया है। तभी वहाँ पे वही फिनिक्स गॉड आती है एंड हम देखते हैं कि वो उन सभी को अपने साए के अंदर लेके उन सभी के ऊपर से उस कर्ज को रिमूव कर देती है, यानी कि जो उनके फोरहेड पे सिंबल बना हुआ वो रिमूव हो जाता है। जिसके बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि अब हम फाइनली अपनी इस कल्टीवेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। जिसके बाद यूनचे कहता है कि मैं भी आप सभी से विदा लेना चाहूँगा, मुझे यहाँ से जाना है। तभी वहाँ पे शुआन आके कहती है कि सिस्टर उम्मीद है कि हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे। तभी वहाँ पे यून कहती है कि हाँ मुझे भी तुमसे दोबारा मिलना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोग अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं एंड रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनचे तुरंत ही एक होटल के अंदर आ चुका था एंड वहाँ पे आके उसके रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि मुझे 2 रूम चाहिए, लेकिन वो अपना पर्पल कार्ड भी दिखा देता है। जिसके बाद वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वो कहता है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हमारे पास में सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है। ये सुनने के बाद यून कहती है कि ब्रदर चलिए हम किसी दूसरे होटल के अंदर चलते हैं जहाँ पे हमें 2 रूम मिल जाए। लेकिन तभी वहाँ पे वो कहता है कि अरे नहीं नहीं आप कहाँ जा रही हैं, यहाँ पे आपको कहीं पे भी 2 रूम नहीं मिल सकते एंड ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आज आपको एक रूम मिल भी रहा है, नहीं तो इस जगह पे कभी भी 2 रूम मिलते ही नहीं।
अब सीन कट होता है एंड हम देखते हैं इन दोनों को, जहाँ पे दोनों ही बेड पे लेटे हुए थे एंड यहाँ पे यून कह रही थी कि ब्रदर प्लीज़ मेरे पास मत आइएगा। तभी यूनचे उसको कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ एंड इतने सफ़र में मैं तुम्हारे साथ रहा, तुम्हें मेरी इंटेंशंस के बारे में पता ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यून सो जाती है। अब अगले दिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है हम देखते हैं कि यहाँ पे यून ही यूनचे के पास में लेटी हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं गलती से तुम्हारे पास में आ गई। लेकिन यूनचे कहता है कि आप ड्रीम में कुछ ज़्यादा ही डर रही थी, ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से ट्रोमेटाइज्ड हैं। तभी यून कहती है छोड़ो ना इन सभी बातों को, मुझे लगता है कि हमें देर हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि यूनचे तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंड मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। जिसके बाद यूनचे उसके क्लोज आने लग गया था, लेकिन यून वहाँ पर तुरंत ही उससे पीछे हटती है और भागते हुए कहती है कि मुझे लग रहा है कि हमें अब चलना चाहिए क्योंकि हमें सच में देर हो रही है। अब ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि लोग काफ़ी सारे होटल्स के अंदर जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि यूनचे फाइनली उनके करीब आने लग गया था एंड वो भी अभी उसको कुछ नहीं कह रही होती है। जिसके बाद ऐसे ही ये लोग काफ़ी सारे होटल्स के अंदर जाते हैं, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट इनको यही बात बोलता है कि उनके पास में सिर्फ एक ही रूम बचा है। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है। अब लास्ट में यूनचे जैसे ही एक लास्ट होटल के अंदर जाता है, वहाँ पे वो बोलता है कि सर हमें एक रूम चाहिए एंड हम देखते हैं कि वो यून की तरफ भी देख रहा होता है, लेकिन इस बार यून कुछ भी नहीं कहती और वो शर्माने लग जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है। एंड यूनची की घटिया हरकतें आपको कैसी लगती हैं वो भी कमेंट में ज़रूर से ही बताना है, क्योंकि यूनची की पहले ही शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी वो ऐसी घटिया हरकतें करता रहता है जो कि सीरियसली काफ़ी ज़्यादा डिसगस्टिंग है। सो गाइस आप कमेंट करके ज़रूर से ही अपना पर्सपेक्टिव रखना इस बारे में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।